हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। करेजा अब तो स्कूल आपका खुल गया है कि नहीं? यार गुरुजी एकदम खुल गया, सभी लोग आते पढ़ने के लिए, है कि नहीं? अब वो भी गुरुजी आने लगे। यार यार छोड़ छाड़ दो ये सब, पढ़ाई फोकस करो, क्योंकि अब आपको हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 जुलाई से आपको हम जितने भी चीजें हैं, वो चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर बात करें बायोलॉजी का, सब कुछ मिलेगा। कंटेंट भरमार रहेगा सब आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के मेडिटेटिव स्टडी पर। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे बोला था हिंदी शुरू करने के लिए, बच्चों की बहुत डिमांड थी गुरु फिजिक्स बायोलॉजी का अच्छा नाम नहीं लिए बच्चे, क्या गुरु जी बायोलॉजी तो हो ही जाएगा। हिंदी का लिए हैं, फिजिक्स का लिए हैं, केमिस्ट्री के लिए लिए हैं और इंग्लिश का नाम लिए हैं। हालांकि बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जानते बायोलॉजी गुरु जी हो ही जाएगा, बायोलॉजी कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। तो हिंदी में हम लोग शुरू करेंगे। बात है एमसीक्यू की। एमसीक्यू छोड़ दो यार, बहुविकल्पी हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे सर, राष्ट्र का शुरू करेंगे। वो क्या है? आपका गद्यांश है। गद्यांश सर कितने नंबर का था? 10 नंबर का। लेकिन गद्यांश से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। या तो एक गद्यांश देगा, एक किसी गद्यांश के जो लेखक रहेंगे, जो कवि रहेंगे, उनका साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां लिखने के लिए दे देता है। तो चैप्टर फर्स्ट यानी बोले तो राष्ट्र का जो स्वरूप है, उसके जो सर लेखक है, सर कौन है गुरुजी? बहुत ही अच्छा, कौन है सर जी उसके लेखक? वो है वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब। कौन है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं सर, वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। किसके लेखक हैं? राष्ट्र के स्वरूप की। अगर हम राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं, गद्यांश कल मैं आपको उसका पढ़ाऊंगा, उसके पहले आपको जानने की जरूरत है ना सर, किसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है। एक बात याद रखना, हम या आपको हिंदी हिंदी का जो आपका ये बुक है प्लस व्याकरण, व्याकरण मैं आपको दोनों करवाऊंगा। एक बात ध्यान देना, व्याकरण प्लस हिंदी दोनों आपकी क्लासेस चलेगी, इस प्रकार से शेड्यूल रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भैया वो है, कौन है? वासुदेव सर ग्रोवाल भाई साहब हैं। सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले हम लोग इनका जीवन परिचय यानी बोले तो साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां देख लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एसकेएम स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ और नोट्स। ये जो सर पीडीएफ आपका है, ये मैं आपको भेज दूंगा एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से जाके इसका पूरा पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई समस्या कोई दिक्कत है तो यार कांटेक्ट नंबर साथ साथ आपको टेलीग्राम आईडी यहाँ पे है। टेलीग्राम में सर इंस्टाग्राम, गुरु जी बहुत गुरु जी रील्स देखते हैं भाई, हमारे साथ देखिए ना। इंस्टाग्राम आईडी एसके मिशरी पर जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। तो ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th हिंदी, जो कि यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र के स्वरूप, जो गद्यांश है, उसके लेखक कौन है सर जी? वो है वासुदेव अग्रवाल का। यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय बोलिए या फिर बोलिए इनकी साहित्यिक परिचय, इनको देखने वाले, इनकी प्रमुख कृतियों को देखेंगे, ठीक है। सर लिखेंगे कैसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको याद करना है, पढ़ना है, लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जन्म की बात करें, ये कुछ टिप्स हैं, ये क्या है आपके टिप्स हैं, और फिर इसको हम लोग डिटेल में आगे की ओर देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी में डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का सर जन्म हुआ था। तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था गुरुजी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म हुआ था। अच्छा, जन्म स्थान के कहाँ पे था सर? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यानी कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था। कौन सी उपाधि इनको मिला था? तो इनको उपाधि पीएचडी डी लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। भाषा कैसी थी सर? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी सर क्या थी? भाषाएं थी, ठीक है ना। शैली कैसी थी सर? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी सर शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन से हैं? पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है और वागन धारा इत्यादि इनकी गुरुजी प्रमुख रचनाएं। हालांकि हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, अभी पूरा डिटेल में खोलेंगे, ठीक है ना। इनकी मृत्यु सर 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी, याद कर लीजिए। 27 जुलाई 1967 ईस्वी में किसका? वासुदेव अग्रवाल की क्या हो गई थी सर? मृत्यु हो गई थी।
ठीक है, इतना तो हो गया इनका डिटेल में कि क्या क्या हमें कैसे कैसे याद करना है। अब डिटेल में देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, जीवन परिचय बोलिए या फिर बोलिए साहित्यिक परिचय। जो चीज हमने यहाँ पे पॉइंट में देखा है बस इसी को खोल के देखेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही, अल्प आयु मतलब कि कम उम्र में ही, काशी विश्वविद्यालय यानी कि BHU हो गया है, अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया है, से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और D.Litt की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। BHU से इन्होंने क्या किया था, BA की पढ़ाई किया था और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और D.Litt की इन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। उपाधि मतलब पढ़ाई इन्होंने किया था। क्लियर है। उसके बाद इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण, यानी कि जो ये अध्ययन करते थे, वो अधिकतर जो अध्ययन करते थे वो पुरातत्व विभाग में रुचि रखते थे अध्ययन करने में। लेकिन जैसे कि हम लोगों का मन करता है घूमने का, बहुत लोगों का मन होता है मूवी देखने का, बहुत लोगों का मन होता है वेब सीरीज देखने का, बहुत लोगों का मन होता है रील्स पे रील्स बनाने का, तो अलग अलग का मन होता है, ठीक है ना। तो इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया। मतलब कि देखें कि भैया ये तो इनके अंदर बहुत कला करी है कि ये पुरातत्व विभाग में बहुत ज्यादा इन्होंने इंटरेस्ट रखा, इसीलिए इसको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई भी किया था वहां से, तो पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का इन्होंने कार्यभार ले लिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी सर, 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको टिप्स बताया कैसे क्या करना है सर, एक तरफ से क्लियर हो गया सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनका जीवन परिचय या फिर बोलिए साहित्यिक परिचय बताया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ये आपके मोस्ट IMP वाले हैं सर, मोस्ट IMP वाले गुरुजी यहाँ पे हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सर। निबंध संग्रह की बात करें तो सर इनके निबंध संग्रह कौन कौन सी है, तो इनके निबंध संग्रह सर पृथ्वी पुत्र है। कौन सी है सर, पृथ्वी पुत्र है। और कौन सा सर, कल्पलता है। पृथ्वी पुत्र है और क्या है सर जी, कल्पलता है। और कल्प वृक्ष है और वेद विद्या है। कल्प वृक्ष है और क्या है, वेद विद्या इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। और कला और संस्कृति, माता भूमि, वागन धारा इत्यादि जो है सर जी इनके निबंध संग्रह हैं। किसके हैं सर जी, वासुदेव अग्रवाल। एक बात ध्यान देना, अगर आपके आ जाए पेपर में कि राष्ट्र का स्वरूप क्या है, तो राष्ट्र का जो स्वरूप सर यह है एक निबंध संग्रह है। निबंध निबंध क्या है सर, निबंध निबंध संग्रह है। ठीक है सर, ये क्या है, निबंध संग्रह है, जो कि कहां से लिया गया है, तो यह माता भूमि से लिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद इसके लेखक कौन है सर, अगर लेखक की बात करें तो लेखक अगर देगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल देगा। क्या देगा, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके सर क्या है, लेखक हैं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके क्या है सर, लेखक है। ठीक है ना। शोध ग्रंथ कौन कौन से है वासुदेव शरण अग्रवाल के, पाणिकालीन भारत, पाणिकालीन भारत। संपादन कौन कौन सा है, जायसी कृत पद्मावत इनका क्या संपादन है। अब कहेंगे गुरुजी प्रमुख रचनाएं क्या, ये नहीं ये नहीं, प्रमुख रचनाएं सब हैं। प्रमुख रचनाओं में ये प्रकार हैं, जैसे निबंध संग्रह है, शोध ग्रंथ है, संपादन है। बात सुनने आ रहा है ना। और इनका निबंध क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे सर साहित्यिक योगदान, ये भी आपको इंपॉर्टेंट में बस इतना ही लिखना है, क्योंकि आपके जो पेपर में 5 अंकों का ये पेपर में आपका आता है, 5 अंकों का साहित्यिक परिचय, और इनका
जो है प्रमुख कृतियां लिखने के लिए आता है, लेकिन साहित्यिक योगदान भी आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में पत्र पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक ग्रंथ लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ भी किया था। बस इतना ही आपको लिखने की जरूरत है। मैं आपको फिर से बताऊंगा सर, इसका जो पीडीएफ है वो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम एसकेएम स्टडी, केवल एसकेएम स्टडी यही है सर, जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है ना। और सर इसका पूरा पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे आज हम शुरुआत किए हैं सर, शुभारंभ किए हैं आपका चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र का स्वरूप, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखिए वासुदेव अग्रवाल, अब इनको देख लेंगे जीवन परिचय। अब जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं कल देख लेंगे, ये चैप्टर खत्म। राष्ट्र के स्वरूप में केवल 2 चीज देखना था, एक लेखक का जीवन परिचय और उनका प्रमुख कृतियां, और दूसरा जितने भी गद्यांश महत्वपूर्ण वाले हैं कल देख लेंगे। काम खत्म हुआ, फिनिश, एक चैप्टर आपका फिनिश। मैं बोला था ना कि सर 2 दिन वेट करेंगे। पहले दिन भैया देंगे इनके बारे में, जो इनके लेखक रहेंगे उनके बारे में। दूसरे दिन उसका मैं आपको दे दूंगा क्या सर जी, मैं दे दूंगा महत्वपूर्ण गद्यांश। बस आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है नहीं तो इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करे जा कर लो यार भैया, बहुत चौचक पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, एकदम जहरीले टिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।